जी अस्सलाम वालेकुम। आप सबको वालेकुम मेरी सलाम सर। आवाज आ रही है? बिल्कुल सर। चलें, गुड हो गया। चलें, अब जिसने आना होगा वो आता रहेगा, अदरवाइज हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्क्लेमर। अच्छा जी, आप लोगों की आज आई थिंक बेसिक क्लास है, राइट? मैसेजेस। बिल्कुल बिल्कुल सर। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। अच्छा, डिस्क्लेमर हो गया। अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आज आपको हम बेसिक सिखाएंगे व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होती क्या है, थोड़ा सा ज़रा सा मैं जिस बिजनेस को आप सीखने जा रहे हैं, ज़रा उसकी डीप या उसकी डेप्थ को अगर आप लोग समझ लेंगे तो आपके लिए आगे ट्रेडिंग करना और उसमें प्रॉफिट करना आसान हो जाएगा। मतलब कोई भी अगर आप काम करते हैं तो उसके अंदर उसकी इच्छी बिच्छी पता होना ज़रूरी होता है। नहीं तो आपको कोई भी कल को कहीं भी कोई भी क्वेश्चन कर सकता है कि यार आप फॉरेक्स के अंदर काम करते हैं, यार वर्क कैसे करता है। क्वेश्चन होता है ना, मतलब कुछ लोगों को आप बता रहे होते हैं तो वो करते हैं क्वेश्चन में। तो उसी लिए ज़रा थोड़ा सा आप लोग ना ज़रा इस चीज़ को ज़रा डेप्थ समझिएगा। इन फ्यूचर आप लोगों के लिए काम भी आएगी। ठीक है। तो व्हाट इज फॉरेक्स? अर्लियर ट्रेडर आर ओनली बैंक्स टू बैंक्स। मीन्स कहने का ये है कि जब हम रिटेल ट्रेडर्स के ऐड होने से पहले बैंक टू बैंक आपस में ट्रेड करते थे। मतलब जब रिटेल ट्रेडर्स या ब्रोकर्स वगैरह कोई भी नहीं होते थे तो बैंक्स टू बैंक्स आपस में ट्रेड करते थे। बैंक्स टू बैंक्स आपस में ट्रेड क्यों करते थे कि जैसे एक मुल्क को दूसरे मुल्क से कुछ ना कुछ लेना होता था। तो ये तो नहीं होता था ना कि एक बंदा उठाया पैसे उठाए और दूसरे मुल्क जाके कुछ भी ले लिया। ऐसे नहीं होते। जो कंट्रीज की ट्रेड होती है वो बैंक्स टू बैंक होती है मोस्टली। अगर आप मतलब कराची में पोर्ट के करीब जाएं तो वहाँ पे अगर आप कुछ ट्रांजैक्शंस देखें तो वो टोटली बैंक्स टू बैंक्स होती हैं। तो ये सारी जो बैंक्स की ट्रांजैक्शंस होती हैं ये ऑल टुगेदर मर्ज हो रही होती हैं। ये समझ लो कि आप आपके आसानी के लिए समझा देता हूँ, MT4 के अंदर। MT4 एक वो प्लेटफॉर्म है जिससे पूरी दुनिया का एक किस्म का यूँ समझ लो कि काम चल रहा होता है। उसके अंदर पूरी दुनिया की यूँ समझ लो कि सारी चीज़ें आ रही होती है पूरी दुनिया की ना, कि क्या क्या चीज़ें कितनी कितनी ट्रेड हो रही है इंटरनेट। और उसी के अंदर सारे बैंक्स भी होते हैं। ठीक है, मुल्क की मैशत होती है, सारा कुछ होता है उसके अंदर। ये भी इनिशियली स्टेज पे आपका आसान अल्फाज में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। होप आप लोगों को समझ आ जाएगी। जब 1995 टू 1999 में रिटेल ट्रेडर्स इसके अंदर एंटर हुए थे, मतलब डीलर्स लाइक डीलर्स को आप कंसीडर कर लेते हैं। लाइक एक्सएनएक्स हो गया, पेपर स्टोन हो गया, एक्सम हो गया, ये सारे डीलर्स हैं बेसिकली। एफएक्स डीलर्स इनको कहते हैं। वो तो हम बाद में इनको हम ब्रोकर्स हमने इनको नाम दे दिया। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल ये एफएक्स डीलर्स थे जो कि प्रोवाइड करते थे आपको सर्विसेज। MT4 का जो प्लेटफॉर्म है वो इन डीलर्स ने आपको प्रोवाइड किया है आम लोगों के लिए। और ये इसी डेज इसी ईयर्स के अंदर ये सबके लिए ओपन हुआ था 1995 या 1999। आम लोगों के लिए, मतलब जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं जैसा लाइक में आप सब, उनके लिए ये ओपन हुआ था। तो इसके अंदर जो बेसिक इसकी ये है, ये मैंने आपको कोशिश की है आसान अल्फाज में समझाने की। और ये मैं थोड़ा सा यहाँ पे ये बना भी रखा है इसका स्ट्रक्चर। ये देखें, हम ट्रेडर हैं, हम लोग अपनी ट्रेड को बाय करते हैं या सेल करते हैं, वो जाती है हमारे एफएक्स ट्रेडर डीलर के पास, लाइक हमारे ब्रोकर के पास। ब्रोकर की आगे फिर वो मर्जी होती है, उसमें भी आगे फिर बड़ी यूजफुलों की बातें हैं, उसमें काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, वो इन फ्यूचर आपको गाइड कर दिया जाए। ब्रोकर्स की फिर मर्जी होती है उसके आप ट्रेड को, वो हो गया सेंट्रल बैंक्स, जो भी बैंक से उसका ओनरशिप होती है, जिस बैंक से भी वो हुआ और मर्ज हुआ होता है, उस तक आपकी ट्रेड को पहुंचाता है कि नहीं पहुंचाता। ये सारा प्रोसेस इस तरह चलता है। हमें जो प्रॉफिट आता है वो ब्रोकर नहीं देता, हमें बैंक्स देते हैं, राइट। आई होप इसमें और तो कुछ समझाने वाला नहीं है। ये इसी तरह सारी ट्रेडिंग चलती है आपकी, सेल की, बाय की, सारा कुछ ये इस तरह चलता है। अच्छा, ये थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर है
कि थोड़ा सा ये भी ज़रा समझ लें इसको कि हम ये ट्रेडर्स हैं सारे, ये एफएक्स ब्रोकर्स आ गया यहाँ पे, ठीक है। ये छोटे छोटे बैंक्स हैं, ठीक है। बारक्लेस बैंक हो गया, एचएसबीसी बैंक्स हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है अमेरिकन बैंक हो गया, ये जितने ये फिर बड़े बैंक्स में जाते हैं, इनकी ट्रेड्स बड़े बैंक्स में जाती है। बैंक्स को बेसिकली एक चीज़ से प्यार होता है, बैंक्स को प्यार होता है पैसे से, और बैंक्स अपना पैसा कभी भी वेस्ट नहीं करता। बैंक अपने पैसे की बड़ी उसमें लो के सेफ्टी करता है, ठीक है। तो इसीलिए आपने देखा होगा कभी एक बाई की बन रही होती है तो कभी एक सेल की बन रही होती है। ये सारे बैंक से ही काम कर रहे होते हैं, जिससे मार्केट वर्क कर रही होती है, क्योंकि ट्रांजैक्शंस उनकी मतलब काफ़ी मिलियंस डॉलर्स के अंदर हो रही होती हैं। तो इसलिए उसको हम लोग अगर एक स्टैंडर्ड लॉट भी लगाएंगे ना, तो वो जो एक लाइन चल रही होती है ना इसके अंदर MT4 के अंदर, वो लाइन हल्की सी भी नीचे नहीं होती। ये बैंक्स ही होते हैं जो कि अपना बिलियंस डॉलर्स इसके अंदर डालते हैं, या पौंड कह लो, यूरो कह लो, जो भी करेंसीज वो उसको डाल के उसको ऊपर नीचे मैनिपुलेट करते हैं, या फिर इसको जो टारगेट्स होते हैं उन्हें वहां तक इसको लेके जाना होता है, ठीक है। अच्छा जी, ट्रेडिंग स्टाइल क्या होते हैं? ट्रेडिंग स्टाइल जो अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज, माय एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने अपना खुद का डिज़ाइन किया हुआ, कहीं इधर उधर से छपन नहीं किया हुआ। तो ट्रेडिंग स्टाइल्स जो होते हैं वो ये होते हैं, टाइप ऑफ ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग। स्कैल्पिंग ट्रेडिंग जो कि टाइम फ्रेम्स होते हैं 5 मिनट्स एंड 5:15, ये एक सूटेबल और बड़े हैंडसम से टाइम फ्रेम है। इसी हिसाब से इनके आपको पिप्स में मिलते हैं। मतलब अगर 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम में अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको ऑलमोस्ट 5 to 10 पिप्स आपको मार्जिन रखना पड़ता है। 15 मिनट्स है तो 20 पिप्स का आपको स्कैल्पिंग करनी पड़ती है। इंट्राडे 30 मिनट्स, ये H1 के अंदर आप कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि आप 1 डे ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं, और लेस एक दिन से थोड़ा सा ज़्यादा भी आप ट्रेड को वो कर सकते हैं। मैं दोबारा एंड में ना थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूंगा आपको, अगर किसी को समझ नहीं, मैं थोड़ा जल्दी और तेज से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस जोम के ऊपर ना टाइम की बड़ी शॉर्टेज होती है, और मैं नहीं चाहता कि कुछ चीज़ें स्किप हों, और ज़रा अच्छी तरह से आपको समझा भी दूँ। एंड में मैं आपको उसको रिवाइज कर दूंगा। स्विंग ट्रेडिंग H4 या डे 1 के अंदर अच्छी रहती है, बहुत अच्छी रहती है। इसको आप होल्ड कर सकते हो काफ़ी दिनों के लिए। और पोजीशन ट्रेडिंग वीक के लिए होती है, डे के लिए भी होती है, लेकिन मोस्टली जो असल जो ट्रेडर्स होता है पोजीशन, वो वीक के ऊपर करता है। होल्ड ट्रेड वाइल अ वीक्स, मतलब बहुत दिनों के लिए इसको हम वो करते हैं, ठीक है। अब तक हमने जो सीखा है वो हमने ये सीखा है कि फॉरेक्स होता क्या है। फॉरेक्स का मतलब यही होता है कि बैंक्स जो आपस में ट्रांजेक्शन्स करते हैं, और वो एक दूसरे से जो लेना देना होता है, एक कंट्री दूसरे कंट्री से जो लेना देना करती है, कोई चीज़ मंगवाती है, जैसे पाकिस्तान में ऑयल आता है, तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट या पाकिस्तान की जो वो इदारा है वो उनको डॉलर्स में देता होगा, देन वो उनको उसका प्रोवाइड ऑयल करते होंगे या क्रूड ऑयल करते होंगे, ठीक है। देन अब ट्रेडिंग के उस पर हम आगे हैं, मेच्योरिटी थोड़ा सा हम आगे बढ़े हैं कि ट्रेडिंग होती क्या है, ट्रेडिंग के स्टाइल क्या है। ये ट्रेडिंग के स्टाइल है, इसको आपने चूज करना होता है कि आपने कौन सी ट्रेड्स लेके चलनी है आगे, आपने किस में प्रोफेशनल बनना है, किस में आपने काम करना है, राइट। अच्छा, व्हाट इज ट्रेडिंग? ट्रेडिंग क्या होती है? डिमांड एंड सप्लाई, बाय एंड सेल, कंज्यूमर वर्सेस सेलर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ठीक है। ये ई कॉमर्स का जो होता है ना, ये वही चीज़ है ई कॉमर्स। मतलब ई कॉमर्स का काफ़ी लोगों को आपको पता होगा, ये उसी के टर्म्स है ई कॉमर्स। इलेक्ट्रॉनिक पे मतलब इंटरनेट के ऊपर लेने देने को ई कॉमर्स कहते हैं, ठीक है। डिमांड एंड सप्लाई, जहाँ पे डिमांड होगी वहाँ पे सप्लाई होगी। मतलब जैसे आप एक शॉप के ऊपर जाते हैं, एक सुपर स्टोर पे जाते हैं, आपकी अपनी एक नीड होती है, आपकी एक डिमांड होती है कि आपने मिल्क पैक लेना है, आपने शुगर लेनी है, आपने वट एवर जो कुछ भी लेना है, वो आपकी डिमांड है। अगर आपको वहीं से सप्लाई भी मिल जाएगी तो देन आप हैप्पी हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सादा सी एग्जांपल समझाइए, ये डिमांड एंड सप्लाई का कंसेप्ट होता है। इसके अंदर भी बड़ी डेप्थ चीज़ें होती हैं, बड़ी डेप्थ, इसको एक पूरा किस्म का एक कॉन्सेप्ट है, पूरी एक थ्योरी है ये डिमांड एंड सप्लाई। ये जस्ट यहाँ पे लिखे हुए की हद तक नहीं है, इसके अंदर बहुत नॉलेज है, बहुत बहुत ज़्यादा नॉलेज है। अगर मैं इस टॉपिक के ऊपर आपको 2 से 3 घंटे का लेक्चर दूं तब भी ये टॉपिक इनफ नहीं होगा, ख़त्म नहीं होगा, ये इतना बड़ा टॉपिक है, राइट। तो इसकी इंपॉर्टेंस को समझिएगा। अच्छा, बाय एंड सेल, खरीदना लेना देना मीन्स अगर आपको एक जगह से डिमांड मिली है, आपको एक दूध के पैकेट मिल गए हैं, ठीक है, आपको सप्लाई भी फौरन मिल गई ना आपको, देन फिर आप वहाँ पे क्या करेंगे, वहाँ पे आप उसको जो दूध किया है वो आप ले लेंगे,
देन आप उसे पैसे देंगे, आपका दूसरा टर्म भी कंप्लीट हो गया। कंज्यूमर वर्सेस सेलर, सेलर और कंज्यूमर, जाहिर सी बात है आप कंज्यूमर है, आपको ज़रूरत है चीज़ की, और वो जो शॉपकीपर है या जो वो डिपार्टमेंट का जो ऑनर है वो सेलर है, वो आपको सेल कर रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक का मैंने आपको क्लियर कर दिया, राइट। अच्छा, MT4 के अंदर दो होते हैं मोस्ट प्रोबेबली, M4 है और M5 है। M5 इतना लोग प्रेफर नहीं करते, मतलब उसके अंदर ज़्यादा स्टॉक्स आ जाती हैं और काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। M4 को ज़्यादातर लोग प्रेफर करते हैं, ठीक हो गया। अच्छा जी, व्हाट इज पिप्स? पिप्स क्या होते हैं? पिप्स का आपको इसके अंदर ये आ रहा है, अगर किसी ने स्क्रीनशॉट लेनी है तो ये स्क्रीनशॉट लेके अपने पास सेव कर सकता है कि ओ सॉरी, कम ऑन, जस्ट अ सेकंड, हाथ लग गया और वो स्किप हो गया। हम्म, हम्म। अच्छा, ये पिप्स होते हैं, ये थोड़ा सा ना अभी आप लोगों को थोड़ा सा ना ये समझने में थोड़ा सा मुश्किल होगा, अगर आप लोगों को पहले भी थोड़ा बहुत नॉलेज है फॉरेक्स का, देन तो आप लोग इसको समझ लेंगे, लेकिन जिसको नॉलेज नहीं होगा उनके लिए इसको पढ़ना और समझना मुश्किल होता है। ये जो डॉट से पहले होता है इसके अंदर 10,000 पिप्स होते हैं, इनको कैलकुलेशंस करनी होती है। इनका भी एक बहुत ही दिमाग खपा देने वाला मेथड होता है, ठीक है, मतलब वर्बली तौर पे मैं आपको समझा देता हूँ। अच्छा, जो डॉट से पहले का, कोमे से पहले का जो भी वर्ड्स होगा उसके अंदर 1,000 पिप्स होंगे, उसके बाद का जो होगा उसके अंदर 1,000 पिप्स होंगे, उसके बाद जो थर्ड नंबर पे होगा उसका 500 पिप्स होंगे, सॉरी सेकंड नंबर पे जो होगा उसके 500 पिप्स होंगे, और जो थर्ड नंबर पर 30 पिप्स, इसी तरह 20, मतलब दो ब्रोकर्स होते हैं मोस्टली जिनके 4 डिजिट होते हैं या फिर 5 डिजिट होते हैं। आई थिंक अब तक 5 ही चल रहे हैं, एक बहुत पहले वो था, नाम मुझे जहन से निकल रहा है, इंस्टा फॉरेक्स, उसके 4 होते थे, राइट। तो वो इस वजह से ब्रोकर्स का वो होता है, लेकिन ज़्यादातर 4 ही होते हैं, तो इनकी कैलकुलेशंस इसी हिसाब से की जाती है, आपके प्रोसेस से, आपका टीपी, आपके एसएल से। प्लीज माइक बंद कर, प्लीज माइक बंद, हेलो, प्लीज माइक बंद कर दीजिए। अच्छा, मूव अगेन। अच्छा जी, अब आ गया जी, हमने टिप्स तो पढ़ लिए, वो मैंने आपको शॉर्टली करा दिया क्योंकि वो थोड़ा सा ना मतलब वो बोरिंग सा थोड़ा सा हो जाता, तो मैं चाहता हूँ कि अगर क्लास हो तो थोड़ी सी क्लास के अंदर ना चार्मिंग रहनी चाहिए, मतलब इंटरेस्ट रहना चाहिए। ये ना हो कि आप लोग मोबाइल साइड पे रख के और बस ऐसे ही सुनते जा रहे हो, ऐसा नहीं, थोड़ा सा मजा आना चाहिए क्लास के अंदर। आर 3 टाइप्स ऑफ लॉट साइज। लॉट साइज 3 टाइप के होते हैं नॉर्मली, आप लोगों को पता होगा, नहीं पता तुमको बता देता हूँ। स्टैंडर्ड, मिनी एंड माइक्रो, ठीक है। स्टैंडर्ड लॉट्स 1 लाख यूनिट्स होते हैं, मतलब जिसको हम असाइन करते हैं 1.00 वॉल्यूम से। हम वॉल्यूम भी कहते हैं, वॉल्यूम तो नीचे जो आ रहा होता है एक्चुअली उसको कहते हैं, बट ये यूनिट्स इसका सही वर्ड्स होता है कि कितने यूनिट्स होते हैं इसके स्टैंडर्ड लॉट्स। अब जिसकी कैलकुलेशंस ऐसी होती है, अगर मार्केट आपने जहाँ से भी एक स्टैंडर्ड लॉट ली है, प्राइस का मेंशन नहीं कर रहा, प्राइस आप खुद लोग उसकी कैलकुलेशन करेंगे। $10 अगर मूव या डाउन होता है तो 100 आपको लॉस या प्रॉफिट होता है। मतलब जहाँ से भी आप एक स्टैंडर्ड लॉट लेंगे, वहां से मार्केट ऊपर जाए या नीचे आए, आपको इतना प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है, 10 उसका। अच्छा जी, मिनी लॉट्स, इसमें 10,000 यूनिट्स होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको इग्नोर मत कीजिएगा। आगे जब आप मनी मैनेजमेंट समझेंगे, आगे जब आप टिप्स कैलकुलेट करेंगे, आगे जब आप कोई उसमें होंगे तो तब आपको ये चीज़ें बहुत हेल्पफुल रहेंगी। किसी ने स्क्रीनशॉट लेना है तो उसका स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत काम आने वाली चीज़ है। अच्छा, उसके बाद मिनी लॉट्स एक 10,000 यूनिट्स होते हैं, जिसको हम असाइन करते हैं 0.10 वॉल्यूम से। मार्केट अगर 1 पिप ऊपर या नीचे होती है, $1 पिप्स ऊपर या नीचे होती है, तो 10 आपको प्रॉफिट या $10 आपको प्रॉफिट या लॉस होता है, ठीक है। माइक्रो लॉट, सबसे छोटी लॉट जो कि हम प्रेफर करते हैं, एक $100 के अकाउंट का ट्रेडर के, इससे ऊपर की लॉट नहीं लगानी, ये वो वाली लॉट है। अच्छा, इसके अंदर 1,000 यूनिट्स होते हैं, 0.01 वॉल्यूम होता है, 10 सेंट मार्केट ऊपर या नीचे होती है तो हमें 10 पिप्स का प्रॉफिट होता है, ठीक है। होपफुली आपकी
समझ आ गया होगा। और आई थिंक कि अगर रिकॉर्डिंग सही हो रही हो तो आपको यूट्यूब पे ये मिल जाए। प्लीज ये ना करो, इसको रिमूव करो, जो लाइन लगाई है प्लीज रिमूव करो इसको। अच्छा, लॉट साइज रिकमेंडेशन एज पर अकाउंट, ठीक है। अब इसके अंदर अकाउंट की मैं आपको बताऊंगा, अगर आपका कितना अकाउंट है तो आप कितने के लॉट साइज आपको सूटेबल रहेगी। $100 का अकाउंट है तो 0.01 किलो, ठीक है। ये बड़ी कैलकुलेशंस हुई है इसके ऊपर, और अगर आप इस कैलकुलेशंस के हिसाब से अगर आप काम करते हैं तो आपको लॉसेस के चांसेस कम होते हैं एज पर आपके जो ओपन ट्रेड्स हों वो उनका तादाद कम होता है। अच्छा, 500 का होगा तो 0.03 का लॉट्स होगा। 1000 का अकाउंट होगा तो 0.06 का लॉट्स आप यूज कर सकते हैं, सेफ एंड साउंड। 2000 का होगा तो 0.13 का लॉट, 3000 का होगा तो 0.20 का लॉट्स, 4000 होगा तो 0.26 लॉट्स, 5000 का होगा तो 0.33 लॉट्स, ठीक है। 6000 का होगा तो 40 लॉट्स साइज है, राइट। इसी तरह 100 10,000 का होगा तो 80 लॉट। स्टैंडर्ड लॉट्स आप फिर भी 10,000 पे भी नहीं ले सकते, इससे ऊपर के उस पे आप ले सकते हैं, राइट। अच्छा, हाँ, बेस्ट ट्रेडिंग साइज एवर। बेस्ट ट्रेडिंग साइज, ट्रेड साइज एवर, अकाउंट साइज अगर आपका है $1,000 का तो आप 0.01 का लॉट आप यूज करें, सेफ रहेंगे। अगर आपका अकाउंट है 500,000 का तो आप 0.10 का लॉट यूज करें, आपका अकाउंट सेफ रहेगा। बट मैं बारहा कह रहा हूँ कि आपके ओपन ऑर्डर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितने ऑर्डर्स लिए हैं। ये नहीं है कि आप 10 ट्रेडें ले लें और आप बैठे हुए हों कि नहीं अब ये सेफ है, ऐसा नहीं है। आपको उसका देखना पड़ता है। अगर अकाउंट साइज आपका 20 है तो then आप 0.10 लॉट आप ले सकते हैं इजीली, ठीक है। अच्छा जी, टाइम फ्रेम्स। टाइम फ्रेम्स, ये फिर वही मिस कर गया। Shit. चलो मैं इसको ना ये इधर ही ऐसे ही समझा देता हूँ। नजर आ रहा है आप सबको? जी सर। जी यार। जी सर आ रहा हूँ। ओके ओके ओके, मुझे पता नहीं मेरा हाथ लग जाता है तो वो। अच्छा जी, टाइम फ्रेम्स। बेस्ट फास्ट टाइम फ्रेम, फास्ट ट्रेड स्मॉल मनी, स्लो ट्रेड बिग मनी, ठीक है। इस वर्ड को आप लोग याद रख लो, मैं सही बता रहा हूँ, इस वर्ड को आप लोग याद रख लो, आप लोगों के बहुत काम आने वाला है। ये वाले वर्ड आप लोगों के बहुत काम आने वाले हैं, ये बहुत काम आएंगे। ये जब आप आगे उसमें होंगे ना तब आपको पता चलेगा कि तो ट्रेडिंग करनी है, मतलब फास्ट ट्रेडिंग करनी है और स्लो मनी कमानी है। मतलब आपने चाहते हो कि मैं 5 मिनट के अंदर 5 पिप निकाल लूँ, तो ये टाइम फ्रेम्स हैं तकरीबन। ये वाले टाइम ये वाले टाइम फ्रेम्स हैं, इनके अंदर आप इस तरह कर सकते हो, जिसको स्कैल्पिंग भी कहते हैं, सारा कुछ कहते हैं। ये इन टाइम फ्रेम्स के अंदर आप कर सकते हो। हाँ, अगर आप कहते हो, लेकिन बात वही आती है कि आपका कैपिटल बड़ा होना चाहिए, तब आप इन के ऊपर आओगे। अगर आपने ये लिखा हुआ ना स्लो ट्रेड बिग मनी, मतलब आपकी ट्रेड जाएगी मे बी 3-4 दिनों में, लेकिन आपको प्रॉफिट बिग मनी के तौर पे होगा, ज़्यादा प्रॉफिट, $100 तो $200, ये इस तरह आपको इसका प्रॉफिट होगा, ठीक है। अच्छा जी, टाइम फ्रेम्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, इसके नीचे मैंने मेंशन भी किया बिलो 5,000 अकाउंट, मतलब $5,000 अकाउंट भी आप ये यूज कर सकते हैं। नीचे है, नीचे अब 5,000 अकाउंट, 5,000 से ऊपर का जो अकाउंट होगा उसमें आप ये टाइम फ्रेम यूज कर सकते हैं। डोंट ट्रेड विद 100 और 500 अकाउंट इन एफएक्स। $100 के अकाउंट से या 500 के डॉलर के अकाउंट से आप फॉरेक्स के अंदर ट्रेड नहीं कर सकते। किसी सूरत भी आप इसके अंदर 500 या $100 के अकाउंट से आप एक दिन कर लेंगे, 2 दिन कर लेंगे, एक महीना कर लेंगे, 2 महीने कर लेंगे, लेकिन अल्टीमेटली आप 3 महीने बाद आप फंस चुके होंगे
और जो भी कुछ होगा अब आप लुटा चुके होंगे। बेशक आप ओवर स्मार्ट बन चुके हो कि जो मैंने 100 डाला वो तो मैंने निकाल लिया, अब ये चला गया तो खैर कोई बात नहीं। बट ये इतनी ऐसी कि कोई मतलब ग्रीडी चीज है, लालची चीज है कि आपके पास जो 100 है ना वो भी डालोगे, फिर कहोगे नहीं यार मैं दोबारा निकालूंगा इससे, और आप वहीं से फंस जाओगे। ये ऐसी चीज है। अच्छा, एटलीस्ट यू हैव 1000 अकाउंट फॉर अ करेंसी टेबल, मतलब आपके पास 100,000 डॉलर का अकाउंट होना चाहिए करेंसी टेबल के लिए। इससे नीचे का अकाउंट में जस्ट करेंसी के लिए। और फॉर गोल्ड ट्रेडिंग अकाउंट में 5000, 5,000 से ऊपर का अगर अकाउंट हो तो आप गोल्ड के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं इजीली। अच्छा जी, ये एक जापानीज वो है, इसको हम बाद में देखेंगे। अच्छा, व्हाट इज लेवरेज? लेवरेज क्या होती है? आप लोगों ने सुना होगा जी, लेवरेज लेवरेज लेवरेज। लेवरेज क्या होती है? जिस तरह आप हमारे बैंक्स में जाते हैं, उनसे होम फाइनेंस लोन लेते हैं, तो बैंक आपको कहता है कि जी अगर आपका 1 करोड़ का घर है तो उसके अंदर से 25% आप पे करेंगे इनिशियली डिपॉजिट के शेप में, बाकी 70% हम पे करेंगे। सेम लाइक लेवरेज यही है। ब्रोकर आपको लेवरेज देता है स्टार्टिंग में कि अगर आप कोई भी ट्रेड उठाओगे तो मैं 0.10 का आपको लेवरेज देता हूँ, या 0.20 का, 0.50 का, 0.100 का। नॉर्मली 0.100 का या 200 का लेवरेज आजकल चल रहा है। इसका मतलब होता है कि वो आपको 1,000 1,000 के आपको 100 के आपको लेवरेज प्रोवाइड करेगा आपके ईच ट्रेड के ऊपर। इसका भी एक मेथड होता है, इसकी कैलकुलेशंस होती है कि आपकी जो भी ट्रेड लगती है उसके ऊपर 5 to 6% जो होता है ना, वो आपको लेवरेज उसके ऊपर आपके मतलब जो आपकी ट्रेड लगी हुई होती है, लाइक अगर आपने 0.10 की आपने अगर लॉट साइज यूज किया उसके ऊपर उस हिसाब से आपका ब्रोकर आपको लेवरेज देता है। ये भी एक मेथड है, आगे इंशाल्लाह चलेंगे तो मैं आपको ये भी क्लियर कर दूंगा कि एक्यूरेट लेवरेज किस तरह मिलती है आपको, और उसकी आप कैसे कैलकुलेशन कर सकते हो, वो भी आगे मैं आपको फिजिकली आपको समझाऊंगा। ऐसे मैं बोलता रहूंगा, नहीं समझ आएगी। बट ये लेवरेज की बैलेंस है, अगर कोई ब्रोकर आपको लेवरेज देता है तो उनका मतलब क्या होता है वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, क्विकली करते हैं, आई थिंक 20 मिनट्स हो चुके हैं। ठीक है, लेवरेज की ये शेप है, अगर किसी चीज को उठाना हो तो लेवरेज का ये है। ओके फाइन, अच्छा जी। बट इस ट्रेंड, ट्रेंड क्या होता है? ट्रेंड इज योर फ्रेंड, बड़ा फेमस इसका स्लोगन है। टू टाइप्स ऑफ ट्रेंड, ट्रेंड दो तरह के होते हैं। मेजर ट्रेंड जो कि होता है H4 Day 1 W और MM के अंदर। इसको हम कंसीडर करते हैं 100 to 200 कैंडल्स का। मतलब जो एक ट्रेंड बना होगा अगर अपवर्ड होगा तो उसकी 100 या 200 कैंडल्स को हम इम्पोर्टेंस देंगे, उसको हम रिस्पेक्ट देंगे, उससे हम मेजर ट्रेंड बनाएंगे। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी, नहीं आई मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये मार्केट इस तरह ट्रेंड में जा रही है, ठीक है। यहाँ पे ये कैंडल, सॉरी, ये सारी ये सारी कैंडल्स हैं, ठीक है। और ये भी कैंडल्स हैं, यहाँ पे भी कैंडल्स हैं, ठीक है, ये सारी। तो हम इस एरिया की जो 100 या 200 कैंडल्स होंगी इन टाइम फ्रेम्स के अंदर जो होंगी उनको हम रिस्पेक्ट देंगे, उनको हम प्रिंसिपल मानेंगे, ठीक है। ये नहीं कि पीछे की भी जो कैंडल चल रही हैं और उनका भी ट्रेंड होगा उनको हम नहीं करेंगे। ये आगे भी आपको हम थोड़ा सा समझा दूंगा मैं, ठीक है। ये जस्ट एक, अच्छा, इमीडिएटली ट्रेंड, इमीडिएटली ट्रेंड क्या होता है? इन टाइम फ्रेम्स का होता है। इन टाइम फ्रेम्स के अंदर जो मार्केट बड़े टाइम फ्रेम्स में अगर बाय में जा रही है तो ऑब्वियसली मार्केट छोटे टाइम फ्रेम के अंदर सेल में होगी, आपको सेल शो करेंगी। बहुत कम चांसेस होते हैं कि ये मेजर और इमीडिएटली ट्रेंड दोनों सेम सेम हो, बहुत कम रियल चांसेस होते हैं, बहुत रियल कि दोनों ट्रेंड सेम से मोस्ट ऑपोजिट होते हैं एक दूसरे से। तो उनका हमने बेसिकली उनको कट इनटू पीसेस करना होता है। उस इमीडिएटली ट्रेंड के अंदर हमने मेजर ट्रेंड निकालना होता है। ये एक यूँ समझ लो कि आर्ट होता है, ये एक ट्रिक होती है, या फिर एक एनालिसिस की आइज होती है। अगर आप ये चीज इसमें से निकाल लेते हैं तो देन आप कोई भी ट्रेड लेते हैं तो आपकी ट्रेड नेगेटिव नहीं जा सकती। आई एम प्रीटी श्योर अबाउट इट, ठीक है। उसके लिए हम करते हैं 300 to 400 कैंडल्स का हम एनालिसिस करते हैं। 300 to 400 कैंडल्स में से हम इमीडिएटली ट्रेंड निकालते हैं। आप कोई भी टाइम फ्रेम ले लें,
उसके अंदर, बट मेरे ख्याल से H4 M30 M15 के अंदर आपको ये सूटेबल रहेगा। M5 के अंदर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, मिलेगा ही नहीं आपको, ठीक है। अच्छा जी, ये ट्रेंड्स हो गए। ट्रेंड्स मैंने आपको करा दिया, लेवल्स करा दिया, पिप्स करा दिया, टाइम फ्रेम्स करा दिया आपको। अच्छा, और मैंने आपको फॉरेक्स क्या है वो बता दिया, लॉट साइज का आपके बारे में बता दिया, और अकाउंट रिकमेंडेशन मैंने आपको करवा दिया, और सप्लाई एंड डिमांड और सो ऑन, सारा कुछ ऑलमोस्ट मैंने आपको बता दिया है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपके लिए। आप लोगों को पता होना चाहिए कि सिडनी कब ओपन होता है, टोक्यो कब ओपन होता है, लंदन कब ओपन होता है, और न्यूयॉर्क कब ओपन होता है। मैंने इसके अंदर पाकिस्तान PST जो लिखा हुआ है, पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम है, और जो EST वो यूरोपियन और साइड का जो टाइम होता है उस टाइम का इस पर मैंने लिखा हुआ है। डे क्लोज है ओपन है। अगर अभी समझ में आए तो उसका स्क्रीनशॉट लेने, बाद में मैं आपको क्लियर कर दूंगा एंड में जब क्वेश्चन आंसर करूंगा, राइट। अच्छा जी, प्राइस एनालिसिस रूल्स। प्राइस एनालिसिस रूल इसको तो आप ऐसे पानी में घोल के इसको तो मैं सीधे सीधे से इसको आप पानी में घोल के पी लो, जैसे ताबीज पीते हैं ना, वैसे इसको घोल के पी लो। इस अबव द प्राइस, आपको ये ऐसे नहीं समझ आएगा, मैं ऐसे समझाता हूँ। ये जा रही है, एक ट्रेंड जा रही है, वो पहले कहता है व्हाट इज अबव द प्राइस। ये जो प्राइस इस टाइम यहाँ पे खड़ी हुई है, इसके ऊपर क्या है? अगर यहाँ पे कोई सपोर्ट है, सॉरी रेजिस्टेंस है, क्या है? सप्लाई एंड डिमांड है, क्या है? वो आपको ये इशारा देता है कि ऊपर क्या है। ये देखते हैं यहाँ पे, व्हाट इज बिलो द प्राइस, मतलब यहाँ पे प्राइस है, अगर मार्केट में नीचे आना है तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे डिमांड है, सॉरी डिमांड, डिमांड कर देता है, ठीक है। यहाँ पे डिमांड है, यहाँ पे सपोर्ट है, क्या है यहाँ पे? यू नो अबाउट इट, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि प्राइस के नीचे क्या है, प्राइस के ऊपर क्या है, ठीक है। ये दो बातें क्लियर होगी आप लोगों को। अच्छा, अब जी वो तीसरा पॉइंट कहता है व्हाट्स बिहाइंड द प्राइस। ये प्राइस चल रही है, इसके बैक पे क्या है? वही वाला जो मैंने आपको अभी क्लियर किया है ना, ट्रेंड वाला, ये वही बात है। यहाँ पे ट्रेंड का क्या है? ट्रेंड, अब आप यहाँ पे प्राइस ले रहे हो सेल की, ठीक है, और मार्केट में जाना बाय में, क्योंकि मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड बाय में बुलिश है, ठीक है। तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि हमें ट्रेडिंग नहीं आती, ये फॉरेक्स एक जुआ है, फिर आप ये नहीं कह सकते। आपका अपना एनालिसिस है। कभी भी कोई भी बड़े से बड़ा ट्रेडर ये नहीं कह सकता कि फॉरेक्स फेक है, ये फॉरेक्स के अंदर ये जुआ है, कोई नहीं कह सकता। आपके एनालिसिस गलत होते हैं तब आप कैसे हिट होते हैं, अदरवाइज होते हैं। अच्छा जी, फोर्थ पे वो कह रहे हैं बट इन फ्रेश बैकग्राउंड, जो मार्केट का जो बैकग्राउंड बन रहा है, जो मार्केट एक स्ट्रक्चर बना रही है यूं जा जाके, इसमें मार्केट क्या कर रही है? आया कोई यहाँ पे कोई इलीट वेब तो नहीं बना रही? इलीट वेब का आपको नहीं पता होगा, चैनल्स हो गए, ट्रेंड लाइन हो गई, और लाइक पैटर्न्स हो गए, कैंडल्स पैटर्न्स हो गए, और चार्ट पैटर्न्स हो गए, वो उसकी इसकी तरफ आपको इंडिकेट करता है कि इन चीज़ों को आप देखो। अगर ये चारों चीज़ें आपकी एक्यूरेट हो जाती हैं, आपको मिल जाती हैं, आपको समझ आ जाती हैं कि हाँ, अगर आप ट्रेड लेने लगे हो, आपको पता है प्राइस के ऊपर अगर प्राइस गई, यहाँ पे बाई की मैंने ट्रेड ली, यहाँ पर रेजिस्टेंस है, ठीक है, तो यहाँ तक ये लाजमी जाएगी। अच्छा, मार्केट अगर यहाँ से नीचे आई तो यहाँ पे इसकी सपोर्ट है, ठीक है। इसके बैक पे कौन सा ट्रेंड चल रहा है? बाय का ट्रेंड चल रहा है, दैट मीन्स मैं बाय की ट्रेड लूंगा तो मेरी सेफ रहेगी, ठीक है। और यहाँ पे चार्ट पैटर्न क्या बन रहा है? राइजिंग गैस, फॉलिंग गैस, वट एवर, जो कुछ वो आगे आपको उसको तो आपको ट्रेड लेने में हेल्पफुल रहता है। तो ये जो रूल्स है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, इसको मिस मत कीजिएगा, राइट। अच्छा जी, एक तल हकीकत फॉरेक्स की, आप लोग इंटर करेंगे, आप लोग, मुझे नहीं पता आप लोगों को किस किस को एक्सपीरियंस है और किस किस को एक्सपीरियंस नहीं है। तो बहरहाल ये एक इसकी तल हकीकत है फॉरेक्स की। फॉरेक्स मार्केट फैक्ट्स 1990 1990 इसका बड़ा फेमस वो है कि 90% 90% पीपल्स
90% इन 90 डेज। मतलब इसके अंदर 90% लोग लॉस करते हैं। आपने बहुत जगह सुना होगा, बहुत जगह सुना होगा। 90% अपनी मनी इसमें उड़ा देते हैं, लालच के चक्करों में देखा। कर देते हैं। ठीक है। और ज्यादा भी अगर कोई टिकता है ना, ज्यादा भी कोई टिकता है तो 90 डेज, इससे ज्यादा कोई इसमें टिक नहीं पाता इन लोगों में से। ठीक है। तो ये एक फैक्ट, एक रियलिटी आपको इसकी पता होनी चाहिए कि ये जितना प्रॉफिटेबल और जितना एक अनकैलकुलेटेड प्रॉफिट वाला बिजनेस है, उससे ज़्यादा इसमें लॉस भी है। लेकिन लॉस उस शेप में होता है जिसको इसके कायदे कानून नहीं पता होते, जो डिसिप्लिन के साथ काम नहीं करता, जो कि यूं कह लो कि सिर्फ गैम्बलिंग करता है, जस्ट प्रॉफिट टेकिंग। वो है ना वर्ड, होली ग्रेल सिस्टम। ये कोई होली ग्रेल सिस्टम नहीं है कि आपने इसके अंदर एक स्टैंडर्ड लॉट ली और आपको फौरन इसने पैसा निकाल के दे दिया। नो, नेवर एवर। अगर कोई इसमें पैसा बनाता है तो उसके पीछे उसकी काफ़ी स्ट्रगल होती है, उसका काफ़ी लॉस होता है और उसकी काफ़ी मेहनत होती है। अक्सर देखते होंगे लोग अपने रिजल्ट शेयर करते हैं। नॉर्मली तो लोग अपने फेक शेयर करते हैं, बट मोस्टली कुछ ऐसे होते हैं जो कि अपने असल भी शेयर करते हैं। ठीक है। तो ये इसको अपने जहन में रख के, जहन में रखिएगा, जहन पे सवाल मत कीजिएगा। नथिंग इम्पॉसिबल। ठीक है, सब कुछ हो सकता है। अच्छा जी, एट द एंड आई थिंक सेइंग, ये बड़ी सर साजिद खान गौरी साहब ने बताई थी, ये सेइंग है, बड़ी जबरदस्त सेइंग है ये। समवन कैन डू इट, यू कैन डू इट। वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। समवन कैन डू इट, यू कैन डू इट। अगर हर कोई कर सकता है तो आप भी कर सकते हो। इफ नो वन कैन डू इट, अगर कोई नहीं कर सकता, यू मस्ट कैन डू इट। तुम्हें चाहिए तुम जरूर करो। मतलब एक मोटिवेशन वाली बात है। कर सकते हैं, कि नामुमकिन बात नहीं है। और दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है, आप कर सकते हैं स्ट्रगल और मेहनत और लगन के साथ। मैं तो मतलब यही ये कहता हूँ कि अगर आप लोगों को इसके साथ इश्क हो गया ना, फॉरेक्स के साथ या इसके चार्ट्स के साथ, तो आपके लिए कुछ नामुमकिन नहीं है। आप सब कुछ कर सकते हो। ठीक है। बस इश्क में लगन वाली बात है। थोड़ी सी स्ट्रगल करें, थोड़ी सी मेहनत करें, बाकी अल्लाह खैर करेगा, हो जाएगा सारा कुछ। बाकी हम लोग बैठे हुए हैं, हमारी पूरी मीन्स हमारी एकेडमी है। इंशाल्लाह आप लोगों को गाहे बगाए जहाँ जहाँ आपकी हेल्प की ज़रूरत होगी, रियल अकाउंट पे, डेमो पे, जिस तरह पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लर्निंग सीखें। जितनी अच्छी आपकी लर्निंग होगी, जितनी अच्छी आपको चीज़ें, आप कंसेप्ट क्लियर होंगे, उतना अच्छा आप अपना बेनिफिट उठा सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी, अब मैं वन बाय वन, क्योंकि टाइम बड़ा शॉर्ट होने वाला है, तो वन बाय वन किसी ने क्वेश्चन करना है तो वो क्वेश्चन करें। यार, स्क्रीन अब शो हो रही है आपको? अच्छा, किसी का कोई क्वेश्चन है तो वन बाय वन अपना क्वेश्चन करे प्लीज, नहीं तो फिर मैं सेशन क्लोज करूँ। एनीवन? नो सर। किसी और का कोई क्वेश्चन? क्लास टाइमिंग यही रहेंगी सर या चेंज होंगी कोई बाद चीज में, या समझ 9 में बजे आई? अब? सॉरी। मैं कह रहा हूँ क्लास टाइमिंग सर यही रहेंगी या चेंज होंगी? ये मैं ग्रुप में आपको ना, एडमिन्स आपको ना वो कर देंगे, शो कर देंगे क्लास टाइम। अगर आप लोगों को इश्यू हो तो आप अपनी सजेशन जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर तो ये सूटेबल है तो इसी को आप ओके कर दीजिएगा, राइट? ठीक है सर। सर मैसेज क्लास टाइमिंग रोज यही होगी सर, समझ गया जी, ठीक हो गया। आप ना ग्रुप में इसको, जो सजेशन वाला ग्रुप है ना उसके अंदर, डिस्कशन वाला, सॉरी, डिस्कशन वाले ग्रुप के अंदर आप इसको कर दीजिएगा। क्योंकि अभी मैं, अगर और किसी का क्वेश्चन है क्विकली प्लीज बता दिया, अदरवाइज मैं वाइंड अप कर रहा हूँ। एक और क्लास भी करनी है मैंने। ठीक है। आप लोगों को इसको थोड़ा सा अपने माइंड में रखिएगा। ठीक है। मैं कोशिश करूंगा इसको मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूं, देन आप वहां से भी इसको देख सकते हैं। ये जस्ट एक बोलो कि स्टार्टिंग की मैंने आपको थोड़ा सा वर्बली तौर पे, आपके वो कहते हैं ना कि थोड़ा सा दिमाग को आपको थोड़ा सा ना, थोड़ी ट्यूनिंग करने की कोशिश की थी। कुछ चीज़ें आपको बताने की कोशिश की थी कि फॉरेक्स में होता क्या है। डायरेक्टली अगर फॉरेक्स के अंदर मैं चार्ट खोल के आपको एनालिसिस करना सिखा दूं तो आपके समझ में नहीं आती। ये चीज़ें आपको थोड़ी थोड़ी पता चल गई, राइट साइड से आपको इसके ऊपर क्वेश्चन आपके मार्क होंगे। यार सर ने बताया था कि जो पिप्स होते हैं, वो पिप्स का जो थर्ड होता है उसके अंदर कितने पिप्स थे?
और एक बात याद रखना, कोई भी मेंटोर हो, कोई भी टीचर हो, कहीं भी क्लास ले रहे हो, जितने ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना जल्दी आपको फॉरेक्स समझ आएगा। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा प्लेटफॉर्म है, हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सबको एक अपॉर्चुनिटी दे रही हैं। अदरवाइज लोग तो पैसे लेके आप लोगों से सिखाते हैं, आप तो, जबकि इल्म तो जित सिखाने से और बढ़ता है आई थिंक। तो आप लोगों को फुल ऑफ फुल वो है परमिशन, आप लोग जितने मर्जी क्वेश्चंस करें, ग्रुप्स में करें, आप लोग फेसबुक पे करें, जहाँ मर्जी करें। हमारे एडमिन्स में खुद मोस्टली थोड़ा बहुत बस बिजी रहता हूँ इस वजह से, नहीं तो अदरवाइज कोशिश करता हूँ कि मैं एक्टिव रहूँ। तो आप लोग क्वेश्चन किया करें, ब्रेनस्टॉर्मिंग करें इसके ऊपर, चार्ट्स को देखें, इन चीज़ों को समझें। बाकी बेस्ट ऑफ लक, गुड लक, और मैं क्लास क्लोज कर रहा हूँ। ठीक है, सबको अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़।